गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया है, बच्चे शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो चलिए अब मैं इस पर योग अभ्यास करती हूँ। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट प्रकृति में चमकती हुई एक आत्मा अब देह से बाहर निकलती हूँ। देखिए, मैं सामने आत्मा और ये देह अलग। अब मैं ऊपर वतन की ओर चलती हूँ, उड़ती हुई इस सृष्टि से ऊपर आगे मैं सूक्ष्म वतन में। देखें बाबा को। बाबा आज हमारा पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि मीठे बच्चे आएंगे और मैं उन्हें वरदानों से भरपूर कर दूंगा। फिर बाबा मेरे पास आए और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और बाबा की शक्तियां मेरे एक सूक्ष्म देह में प्रवेश कर रही हैं। और बाबा बोले, बच्चे, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने की निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसीलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। देखिए, आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें कितना वंडरफुल वरदान दिया है कि बाबा ने कहा कि सच्चा सेवाधारी कौन है? जो निर्बल में बल भर दे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, ऐसी तपस्या हो जो क्वालिटी वाले बच्चे निकलें। अब ऐसा नहीं है कि हमने मुख से बोल दिया और सेवा हो गई, ऐसा नहीं है। जब भी हम मुख द्वारा कुछ ना कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे योग बल बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ चाहिए। जब मैं पहले अपने में अनुभव करूँगी तब जाके जो सेवाएं हैं वो फलीभूत होंगी। क्योंकि भाषण तो सभी दे सकते हैं, लेकिन जब पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया तब तक वो सेवा जो है फलीभूत नहीं हो सकती। अब सपोज जिससे मैं आत्मा हूँ, अगर बाबा के जो महावाक्य हैं पहले मैंने फॉलो अप नहीं करा होगा और मैं लोगों को बोलती रहूँगी तो वो सेवा में कोई भी फल नहीं निकलेगा। जब मैं पहले अपने ऊपर उस पर अनुभव करूँगी, अपने ऊपर अप्लाई करूँगी, तब जाके जो सेवा में बल भरेगा
तब उसमें से क्वालिटी बच्चे निकल कर आएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जैसे तलवार होती है, तलवार में अगर जौहर नहीं, अगर तलवार में धार नहीं होगी तो फिर वो तलवार का काम ही नहीं करेगी। तो ऐसे ही हम सब बच्चों को भी साधना द्वारा इतनी शक्तियां भर लेनी है अपने अंदर, इतनी प्रचंड शक्तियां भर लेनी है कि मुझ आत्मा के सामने जब अंतिम घड़ियां चल रही होंगी, जब अंतिम समय आने वाला होगा, तो चेक करना होगा कि क्या मैं किसी आत्मा को कुछ देने के लायक बनी हूँ, क्या कुछ देने के लिए निमित्त बनी हुई हूँ। तो अभी से ही ये प्रैक्टिस करें कि जब वो अंतिम समय आएगा तो मेरी स्थिति क्या होगी, क्या मैं किसी को कुछ दे सकूंगी। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे निर्बल में बल भरना है, क्वालिटी वाली आत्माएं निकालेंगे तब कहेंगे सच्ची सेवाधारी। तो सेवा के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर बल भरना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज मैं प्यारे पिता परमात्मा से शक्तियां लेती हूँ और जो भी सेवाएं करूँगी उसमें सफलता का वरदान लेती हूँ कि बाबा मैं जो भी सेवा करूँ, छोटी सी सेवा करूँ, चाहे वो घर में भी सेवा हो रही हो या भोजन बनाने की सेवा हो रही हो। आज मैंने अपने आप को देखा तो आज मैं बाबा जो खाना बनाने की सेवा है उसमें और ज़्यादा प्रचंड बल भरूंगी और शक्तिशाली खाना बनाऊंगी। आपकी जो बाबा शक्तिशाली शक्तियां हैं ना, और भरूंगी बाबा खाने में। ऐसे आप भी सर्च करें कि आपको कहाँ पर जो है शक्तियां भरनी है, जिससे हमारी जो सेवा है वो फलीभूत हो जाए और बाबा के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये संदेश पहुंच जाए। तो चलिए बाबा से शक्तियां मेरे अंदर भरपूर हो रही हैं, भरती जा रही हैं ये शक्तियां। बाबा मुझे सफलता का वरदान भी दे रहे हैं। मुझ आत्मा के अंदर जो भी कचरा है वो सब बाबा की शक्तियों से भस्म होता जा रहा है और मैं आत्मा परम धाम में बीज स्वरूप स्थिति में मन, बुद्धि, संस्कार हर कर्म करते हुए इसी शक्तिशाली स्थिति में, बीज स्वरूप स्थिति में मैं आत्मा पूरा दिन काम करूंगी। आज कोई भी कर्म करूंगी तो ये भी मैं ले सकती हूँ अभ्यास बीज स्वरूप, वरना 100 मान का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जो भी आपको मुरली में अच्छा लगता है वो कोई भी अभ्यास आप ले सकते हैं। फिर पूरे दिन कोई भी सेवा करूंगी मैं, वो सेवा मेरी फलीभूत होगी। और अगर मैंने सेवा खुश होकर करी है और सामने वाले ने अभी उसका रिगार्ड नहीं दिया है तो फिर भी कोई बात नहीं। बाबा सदा कहते हैं बच्चे आपने खुश होकर सेवा करी ना, फिर कोई टेंशन नहीं है, बाबा को सुनानी है सारी बातें। फिर प्यारे बाबा ने स्लोगन बोला, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझ सदा उड़ते रहो। अब मैं आत्मा
ये शक्तियां लेकर इस देह में प्रवेश करती हूँ और अपने इस देह को शक्तिशाली बनाती हूँ, सबको सहयोग देने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए। यह देह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैंने ये शक्तियां फैलाई इस देह में और शक्तियां फैलाकर पूरे विश्व की आत्माओं तक, प्रकृति तक 1 सेकंड में ये शक्तियां जा रही हैं। अच्छा, ओम शांति।